हेलो गाइस, दिस इज़ नॉलेज टॉपर और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑडिटिंग से रिलेटेड, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं ऑडिट रिस्क के बारे में। तो जी आपने ये वीडियो पूरी देखनी है क्योंकि मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। दो कंपनीज का कंपैरिजन करेंगे किस तरीके से जो है वो ऑडिट किया जाता है और किस तरीके से जो है वो रिस्क क्रिएट होता है ऑडिट के अंदर। ठीक है जी, तो वीडियो पूरी देखनी है आपने। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले हमको ये मालूम होना चाहिए कि ऑडिट रिस्क जो है वो क्या है। ठीक है जी, तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। Audit risk is the risk that auditors issued the incorrect audit opinion to the audited financial statement। यानी ऑडिट रिस्क वो रिस्क होता है कि ऑडिटर बगैर किसी जानकारी के, बगैर किसी छानबीन के, जो उसका जो पर्सपेक्टिव है कि वो अपने ऑडिटिंग प्रोसीजर्स, ऑडिटिंग प्लान लगाए ऑडिटिंग करते वक्त फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, वो एक इनअप्रोप्रिएट और एक इनकरेक्ट जो है ऑडिट ओपिनियन दे देता है कि भाई और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो सही है, या XYZ कोई भी जो है बगैर जानकारी के जो है वो एक अपना ओपिनियन जाहिर कर देता है, हालांकि उसने सही तरीके से ऑडिटिंग नहीं की होती। ठीक है जी, लेट्स से एग्जांपल लेते हैं कि ऑडिटर इशूड एन अनक्वालिफाइड ओपिनियन टू द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इवन दो द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर मटेरियली मिसस्टेटेड। यानी कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स थी, आपको अगर बताऊं ऑब्जेक्टिव ये होता है इसका ऑडिटर का कि जितनी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है सारी जो मटेरियल है वो सही तरीके से होना चाहिए, तभी जो है ऑडिट सही तरीके से हो पाएगा। ठीक है जी, जबकि अगर यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आपके पास जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो मटेरियली मिसस्टेटेड है, यानी कि उसके अंदर बहुत सारे एरर्स हैं, बहुत सारी मिस्टेक्स हैं, बहुत सारी वजूहात की वजह से है, वो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन क्योंकि ऑडिटर का काम ये है कि वो उसको डिटेक्ट करे, उसको निकाले, तो बगैर किसी जानकारी के उसने जो है वो अपना ओपिनियन दे दिया, अनक्वालिफाइड ओपिनियन दिया, सिर्फ एक्सपेरिमेंट के थ्रू, कोई एज अ प्रूफ नहीं है उसके पास, सही तरीके से उसने ऑडिट नहीं किया और उसने अपना ऐसा दे दिया कि भाई ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है, या कोई भी उसने अनक्वालिफाइड जो है वो ओपिनियन जो है वो दे दिया। अब ये अनक्वालिफाइड ओपिनियन उसने क्यों दिया वो आप पढ़ेंगे। इसके ऑडिटिंग के जो कॉम्पोनेंट्स वगैरह हैं और ऑडिटिंग के जो टाइप्स वगैरह हैं उसके बारे में। ठीक है जी, तो यहाँ पर आपके सामने एक फॉर्मूला लिखा है। ऑडिट रिस्क मैंने आपको बता दिया क्या होता है कि बगैर किसी जानकारी के जो है वो ऑडिटर जो है अपना ओपिनियन जाहिर कर देता है कि भाई ये सही है, ये गलत है, XYZ कोई भी जाहिर करता है। ठीक है जी, ऑडिट रिस्क का जो फॉर्मूला है उसके अंदर तीन चीज़ें होती हैं। सही है, तीन चीज़ें, एक होता है इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क। ठीक है, इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क को मिला के हम कहते हैं रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट। ठीक है जी, रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट को हम कहते हैं इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क इसके अंदर आते हैं, और साथ में होता है डिटेक्शन रिस्क। रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट, इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क ये ऑडिटर के कंट्रोल में नहीं होता, ये मैनेजमेंट के कंट्रोल में होता है, ये किसी कंपनी के कंट्रोल में होता है कि इसको सही तरीके से देख के सही तरीके से चले। अगर ये चीज़ें सही होती हैं तो ऑडिटर के लिए आसानी होती है कोई मिस्टेक्स वगैरह एरर पकड़ने के लिए। और डिटेक्शन रिस्क जो होता है वो एक ऑडिटर का काम होता है कि सही तरीके से जो है वो एरर्स और जो भी मिस्टेक्स हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसको डिटेक्ट करें। ठीक है जी, तो रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट क्या है? रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट इज द रिस्क that the financial statements are materially misstated prior to audit। यानी कि जो रिस्क है मटेरियल मिस स्टेटमेंट का वो हाई है। अभी हमने कुछ ऑडिटिंग नहीं की, एक ऑडिटर को काम दिया गया है कि आप ऑडिटिंग करें, जबकि जब वो ऑडिटिंग करने के लिए आया उसको मालूम पड़ा जी कंपनी का स्टेटस क्या है, कंपनी के बारे में थोड़ी जानकारी ली उसने, तो उसने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट वगैरह उसकी देखी तो उसको पता चला कि भाई इसके अंदर मटेरियल मिस स्टेटमेंट मौजूद है। वो किन वजूहात पर है वो अभी हम आगे जो है इसको डिस्कस करेंगे कि इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क क्या होता है। तो कंपनी ने सही तरीके से जो है वो एक सिस्टम नहीं बनाया हुआ अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, अपनी ट्रांजैक्शन वगैरह को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है जी, तो इस वजह से एक इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क इसके अंदर मौजूद होता है जो कि प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है डिटेक्शन इसके ऑडिटर्स के लिए कि सही तरीके से उनकी मिस्टेक्स जो है डिटेक्ट नहीं हो पाएंगी। तो हमने फॉर्मूला देख लिया इसका, तो अब हम आगे चल रहे हैं और आगे जो है वो हम इसमें जो चीज़ निकालेंगे वो आप देखें। अब देखिए आपके सामने ऑडिट रिस्क है। ठीक है जी, ऑडिट रिस्क के अंदर सबसे पहले हमने बात की कि दो चीज़ों पे बना हुआ है ये। एक है मटेरियल मिस स्टेटमेंट। ठीक है जी, मटेरियल मिस स्टेटमेंट के अंदर जो है वो इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क आता है। ये दो चीज़ें जो है मैनेजमेंट से रिलेट करती हैं। अगर मैं ऑडिट नहीं कराना चाहता हूँ तो मैं जो है इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क जो है उसको मैनेजमेंट से मालूम करूँगा कि एक कंपनी का इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क कितना है। ठीक है, उसके बाद जो है मैं ऑडिटिंग करूँगा अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही होंगी तो। अब बात करते हैं इनहेरेंट रिस्क की। सबसे पहले तो इनहेरेंट रिस्क रिफर्स टू द रिस्क दैट कुड नॉट बी प्रोटेक्टेड और डिटेक्टेड बाय द एंटिटीज इंटरनल कंट्रोल। दिस रिस्क कुड हैपन एज द रिजल्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ क्लाइंट नेचर और
ऑफ बिजनेस और ट्रांजेक्शन। यानी कि ये एक आप कह सकते हैं कि कंपनी के स्टार्टिंग से ही ये प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, कंपनी के इंटरनल कंट्रोल सही नहीं है कि वो सही तरीके से जो है वो अपनी जो ट्रांजेक्शन वगैरह है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रिकॉर्डिंग है, उसको सही तरीके से लेके चलें। तो ये एक हो सकता है बहुत सी वजूहत होती है, इसके अंदर एक वजूहत ये भी है कि एक कॉम्प्लेक्सिटी कंपनी का जो है वो स्ट्रक्चर जो है ऑर्गेनाइजेशन का वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, तो इस वजह से जो है वो ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करने में बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, तो सही तरीके से जो है ट्रांजेक्शन्स में नहीं होते। इनहेरेंट रिस्क ये होता है कि किसी कंपनी के इनहेरेंट रिस्क जो उसके अंदर कंपनी के स्टार्टिंग से लेके अभी तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो बहुत मटेरियली मिस स्टेटमेंट है बिकॉज ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द स्ट्रक्चर। ठीक है जी। कंट्रोल रिस्क क्या होता है? कंट्रोल रिस्क और इंटरनल कंट्रोल रिस्क इज द रिस्क दैट करंट इंटरनल कंट्रोल कुड नॉट डिटेक्ट और फेल टू प्रोटेक्ट सिग्निफिकेंट एरर और मिस स्टेटमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यानी जो कंपनी के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं, जो रिस्पॉन्सिबल है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखने के, सही तरीके से रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा है, या कोई भी ऐसा मसला आ रहा है, और मसला डेलिब्रेट भी हो सकता है कि कंपनी जानबूझ के ऐसा कर रही हो ताकि सही तरीके से उनकी ऑडिटिंग नहीं पकड़ी जाए, सही तरीके से उनके जो स्टेटमेंट्स की ट्रांजेक्शन नहीं पकड़ी जाए, तो उसके अंदर बहुत सारी जो है वो प्रॉब्लम्स भी होती हैं। तो एक जो इंटरनल कंट्रोल है कंपनी का, जो लोग कंट्रोल कर रहे हैं उसको वो सही तरीके से डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है, या उनको वो चीज़ें नहीं मिल पा रही कि वो सही तरीके से जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एरर को और मिस स्टेटमेंट को जो है वो पकड़ सके। ठीक है जी। तो अगर ये इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क सही नहीं होगा किसी कंपनी का, तो एक ऑडिटर के लिए मसला होगा कि वो डिटेक्ट सही तरीके से नहीं कर पाएगा। तो यही मसला आता है डिटेक्शन। अब हम बात करने वाले हैं डिटेक्शन रिस्क के अंदर, क्योंकि इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क की जिम्मेदारी जो है वो मैनेजमेंट की होती है, एक कंपनी की होती है कि वो इसको सही तरीके से जो है वो मेंटेन करे। अगर वो मेंटेन नहीं कर पाती है तो डिटेक्शन रिस्क के अंदर बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। एक ऑडिटर सही तरीके से नहीं कर पाएगा ऑडिटिंग, जबकि उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं मिलेंगे। तो जो डिटेक्शन रिस्क है, डिटेक्शन रिस्क इज द रिस्क दैट ऑडिटर फेल्स टू डिटेक्ट द मटेरियल मिस स्टेटमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड देन इशूड एन इनकरेक्ट ओपिनियन टू द ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। डिटेक्शन रिस्क वो रिस्क है कि ऑडिटर जो है वो फेल कर जाता है कि सही तरीके से वो मिस्टेक्स नहीं निकाल पाता जो मटेरियल मिस स्टेटमेंट की वजह से, और एक इनकरेक्ट ओपिनियन जो है अपना जाहिर कर देता है। तो मैंने आपको ये तीनों चीज़ें वाजे क्लियर कर दी। अब एग्जाम्पल के थ्रू जब समझेंगे तो आपको सही तरीके से समझ में आएगा कि क्या इन तीनों का जो है वो ठीक है जी। तो यहाँ पर आपके सामने एक एग्जांपल ली हुई है जिसके अंदर दो कंपनीज हैं। एक कंपनी है ABC कंपनी और एक है XYZ कंपनी है। अब ABC कंपनी के अंदर जो लाल लाल निशान पड़े वो आप समझ लें कि एक कंपनी ऐसी है कि जो कि भाई आप कह सकते हैं पास्ट हिस्ट्री की सही नहीं है, इसके स्ट्रक्चर जो है बहुत कॉम्प्लेक्स है, और कह सकते हैं आपके टैक्स वगैरह चोरी भी करती है कंपनी, और इसके अंदर बहुत सारे इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट एरर्स हैं, डिफरेंट स्कैंडल्स में इसका नाम आया हुआ है। ठीक है। जबकि एक XYZ कंपनी है जो कि मच बेटर है एज कम्पेयर टू ABC कंपनी। इसके अंदर बहुत सारे मिस्टेक्स हैं, लेकिन एज कम्पेयर टू ABC कंपनी वो कुछ कम है। ठीक है जी। जो लाल लाल निशान आपको नजर आ रहे हैं वो ज़्यादातर आप कह सकते हैं कि एक रिस्क फैक्टर कह सकते हैं कि रिस्क जो है ABC कंपनी में ज़्यादा है एज कम्पेयर टू XYZ कंपनी। तो अब क्या होगा जी, ये बात तो मुझे पता है कि भाई ABC कंपनी के अंदर रिस्क ज़्यादा है। ठीक है। तो जब रिस्क ज़्यादा है तो ऑब्वियसली जो इनहेरेंट रिस्क होगा उसके अंदर, जो ट्रांजैक्शन की फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जो रिकॉर्ड हुई होगी उसका रिस्क भी जो है वो बहुत हाई होगा। सही है। एक कंपनी है, अगर उसका ऑब्वियसली उसकी जो पास परफॉर्मेंस है, उसकी जो हरकतें हैं कंपनी की, जो कंपनी की जो पास परफॉर्मेंस के एरर्स वगैरह हैं वो सही तरीके से नहीं है और स्कैंडल्स में मौजूद है, टैक्स वगैरह चोरी कर रही है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का तो ऑब्वियसली मैं कहूँगा, अगर मैं ऑडिटिंग कर रहा हूँ तो मैं कहूँगा जी इनहेरेंट रिस्क इसका जो है वो बहुत हाई है। ठीक है जी। इनहेरेंट रिस्क हमने पढ़ लिया कि कंपनी की कॉम्प्लेक्सिटी और डिफरेंट खराबियों की वजह से जो कंपनी मेंटेन नहीं कर पा रही अपना, उसकी वजह से हो सकता है। ये कंपनी डेलिबरेटली जो है नहीं चाह रही कि अपने जो उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट वगैरह रिकॉर्डिंग है वो सही तरीके से रिकॉर्ड कर पाए। तो इनहेरेंट रिस्क यहाँ पर ABC कंपनी का हाई होगा। जबकि कंट्रोल रिस्क की बात करें तो कंपनी के पास ऐसी पॉलिसीज नहीं है, कंपनी के पास ऐसे लोग नहीं है जो उसको सही तरीके से एरर्स को पकड़ पाए, मिस स्टेटमेंट को पकड़ पाए, तो ऑब्वियसली इसका कंट्रोल रिस्क भी हाई होगा। इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क मैंने आपको बताया था कि मैनेजमेंट के कंट्रोल में होता है, इसको कहा जाता है रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट। ठीक है जी। जबकि अगर हम बात करें XYZ कंपनी की कंपेयर करें तो आप देखें कि लेस यहाँ पर जो है वो एज कम्पेयर टू ABC कंपनी लेस जो है इसकी मिस्टेक्स हैं, और कुछ मतलब सही तरीके से चल रही है। नॉर्मल एक कंपनी जो है वो चल रही है, थोड़ी सी मिस्टेक इसके अंदर है, लेकिन एज कम्पेयर टू ABC कंपनी बहुत ही कम है। ठीक है जी। तो अगर हम बात करें तो इनहेरेंट रिस्क की, तो इनहेरेंट रिस्क इसका लो होगा। सही है। इनहेरेंट रिस्क लो है ऑब्वियसली क्योंकि इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क दोनों मटेरियल रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट से निकल के बने हैं, तो इसका कंट्रोल रिस्क भी लो होगा। यानी कि कुछ हद तक जो है कंपनी कर रही है काम कि किसी तरीके से एरर्स को पकड़ लिया जाए। ठीक है जी। तो अगर मैं ऑडिटिंग कर रहा हूँ तो मैं देखूंगा कि यार इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क ABC कंपनी का ज़्यादा है,
तो जब ज़्यादा है तो मैं ज़्यादा एफर्ट करूँगा कि अपने ऑडिटिंग प्रोसीजर्स, ऑडिटिंग प्लान्स लगाऊँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो एरर्स फाउंड हो इनके ऑडिटिंग के अंदर, ताकि सही तरीके से जो है ऑडिटिंग की जाए। ठीक है जी। जब मेरा अटेम्प्ट ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली मैं ज़्यादा से ज़्यादा मिस्टेक्स निकाल पाऊँगा। जब ज़्यादा से ज़्यादा मिस्टेक्स निकाल पाऊँगा तो जो डिटेक्शन रिस्क होगा, डिटेक्शन रिस्क की बात करें, डिटेक्शन रिस्क जो होगा वो होगा लो, क्योंकि मैं ज़्यादा एरर्स पकड़ पा रहा हूँ यहाँ पर। जो प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पर मिस्टेक ज़्यादा होंगी, अगर लेट से कि मैं 1000 मेरे पास किसी परचेज वगैरह में, अगर मैं परचेज का ऑडिट कर रहा हूँ तो परचेज में अगर 1000 ट्रांजेक्शन हुई है तो 1000 में से मैं अगर लेट से 700 सैम्पल्स यहाँ निकाल के चेक करता हूँ तो उसमें से जो मुझे लेट से कि 7, क्योंकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा करूँगा यहाँ पे ABC कंपनी में 700 सैंपल चेक करता हूँ 1000 परचेज में से, और जबकि XYZ कंपनी है मैं सिर्फ 100 सैंपल चेक करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि इसके अंदर जो है एक ओवरव्यू मेरे पास है कि यार ये कंपनी जो है वो एज कम्पेयर टू दिस कंपनी लेस जो है वो फ्रॉड वगैरह करती है, लेस एरर वगैरह इसके पास है। तो जब मैं ज़्यादा इसके अंदर करूँगा तो डिटेक्शन रिस्क जो है वो मेरा जो है वो लो होगा। ठीक है, जब डिटेक्शन रिस्क मेरा लो होगा एज कम्पेयर टू अगर मैं XYZ कंपनी के सिर्फ 100 सैंपल चेक करता हूँ 1000 में से परचेज के, तो यहाँ पर डिटेक्शन रिस्क हाई होगा। भाई क्यों? क्योंकि इस वजह से, क्योंकि अगर मैंने 1000 में से 700 तो मैंने चेक कर लिए, यानी कि कंपनी की जितनी भी ऑडिटिंग की ज़्यादातर जो प्रॉब्लम्स थी वो मैंने देख ली। अब मुझे पता चल गया कि हाँ भाई यहाँ पर जो है वो ज़्यादा रिस्क है, तो मैंने ज़्यादा एफर्ट किया, डिटेक्शन रिस्क मेरा लो हो गया। जबकि मैंने XYZ कंपनी को बस अपने ओपिनियन के तहत ही छोड़ दिया कि यार ये कंपनी के इनहेरेंट रिस्क कंट्रोल रिस्क बिल्कुल सही है, तो मैं डिटेक्शन रिस्क के सिर्फ 100 सैंपल चेक करके और उसको छोड़ देता हूँ। तो यहाँ पर डिटेक्शन रिस्क आएगा, क्योंकि हो सकता है कि जो मैंने 100 सैंपल चेक किए हैं वो सही हो और बाकी के 900 के अंदर गड़बड़ हो, ज़्यादा गड़बड़ हो। ठीक है जी। तो ये एक ऑडिटर अपना ओपिनियन जो है वो जाहिर कर रहा है बगैर चेक करे। तो एक डिटेक्शन इसके अंदर दो चीज़ होती है, सैम्पलिंग और नॉन सैम्पलिंग। सैम्पलिंग जो है वो बेसिकली अगर सही तरीके से करता है, नहीं कर पाता, थोड़ा सा सैंपल लेके, हो सकता है मैंने आपको एग्जांपल दी कि हो सकता है कि ज़्यादा उसके अंदर मिस्टेक्स हों जो 900 है। इसी तरीके से जो है कभी कभार ऐसा होता है कि सैंपल करता ही नहीं और ऐसी ओपिनियन अपन दे देता है, तो यही प्रॉब्लम क्रिएट होती है ऑडिट रिस्क के अंदर। तो ये सारी चीज़ें जो है ऑडिट रिस्क के अंदर मुझे आपको बतानी थी। उम्मीद है जी आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो हमारे चैनल नॉलेज चॉपर को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।